इस बारे में क्या कहेंगे वसीम आप? मलिक के खून में कोई गद्दारी नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ एक पार्षद जो हमारे यहाँ से भाग के चले गए थे वो भी आम पार्टी में चले गए। और जिनके खून में गद्दारी हो वो खाली हसन अहमद साहब को धोखा क्या देंगे? उन्होंने तो पूरे मुस्तफाबाद की आपका जनता कहने का को मतलब है धोखा हाजी दिया है। खुशबू के खून में गद्दारी है। तो बिल्कुल गद्दारी की है। अभी आपने एक सवाल किया हाजी वसीम साहब से, मैंने उनसे सवाल किया था ना, मैंने आपसे तो नहीं किया ना। तो खड़े हुए तो हम भी हैं, सुन जी। तो हम भी रहे हैं। आपका सवाल क्या है? बेचारे केजरीवाल जी खुद खत्म हो गए। हाजी वसीम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तमाम जिम्मेदार लोग इलाके के आपके यहाँ मौजूद थे। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे सब मीटिंग में आए थे। और दूसरी बात ये जो हमारे नेता अली मेहंदी साहब हैं, उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है अपने वार्ड के अंदर, इंशाअल्लाह कोई भी अभी तक ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं टूटी है और ऐसा कोई बिल्डिंग का मामला नहीं। अली भाई ने हमारे सांसद मनोज तिवारी जी से भी बात करी थी और भी बात चल रही है। हमारे पूरा प्रयास ये है कि मुस्तफाबाद को बचाना है और कहीं ना कहीं हमारी आपस में ही लोगों की कमियां हैं जो ये आज निकल के आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और ये वोट बिखर गया है। तो आम आदमी पार्टी के अभी से कैसे संभालेंगे आप वोट को? इंशाअल्लाह कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। सब लोग कांग्रेस को दोबारा टकटकी लगा के देख रहे हैं कि राहुल जी हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे मुस्ताबाद विधानसभा में अली मेहंदी जी लड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का ही मामला बनेगा। अली मेहंदी को क्यों पसंद करते हैं आप? अली मेहंदी को इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हमसे हटके भी 65,000 वोट आम आदमी पार्टी को यहाँ के मुस्ताबाद के लोगों ने दी। 65,000 वोट लेने के बाद भी यहाँ के कैंडिडेट आम आदमी के, यहाँ मुस्ताबाद वालों के बीच में नहीं। 11,000 वोट आने के बाद भी अली भाई 24 घंटे अगर कुछ होता है, किसी की बिल्डिंग पे, किसी की पानी का, किसी का एमसीडी का, तो फ़ौरन यहाँ आते हैं। ये हम लोगों के बीच में रहते हैं। पब्लिक इनको इसलिए दोबारा पसंद करती है। इन्होंने आप पर भरोसा जताया है और एक इंसान पे और भरोसा जताया था, उन्हें चुनाव भी लड़वाया था, चुनाव जितवाया भी था। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा देकर, गद्दारी कर कर। देखो तो इस बारे ये में क्या वसीम कहेंगे आप? मलिक के खून में कोई गद्दारी नहीं है। इंशाल्लाह जहाँ 20 साल से कांग्रेस में खड़ा हूँ और आज भी कांग्रेस में हूँ और आने वाले टाइम में भी कांग्रेस तो में आप रहूँगा। वादा करते हैं कि जो पहले हुआ है वो दोबारा दोहराया नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं भाई देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में हर महीने ये ब्लॉक की एक मासिक मीटिंग का चलन शुरू हुआ है और जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का और आगे हमें क्या करना है, इलाके में कैसे काम करना है, कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, इसके लिए एक अच्छी शुरुआत है। और उसी कड़ी में भाई वसीम मलिक जी ने ब्रिजपुरी के अंदर एक अच्छी मीटिंग रखी, आयोजन किया, जिसमें ज़्यादातर लोगों को बुलाया था। तो यानी कि वार्ड नंबर 245 में एक और दावेदार पैदा हो गए हैं कांग्रेस के टिकट को लेकर। एक देश पे जान लुटाता है। नहीं, अगर कोई मीटिंग कर रहा है तो इसमें दावेदार क्या है? एक मीटिंग कर रहा है उन्होंने, इसमें होर्डिंग- दावेदार क्या है? सर, ये होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, तो होर्डिंग पोस्टर तो तो ये सबके तो साफ लगते बता रहे हैं, हैं। सबके लगते हैं होर्डिंग पोस्टर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही देखिए, यही प्रॉब्लम है। आप मेरे भाई हैं और दिक्कत यही है कि आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लड़ाई वो लड़ेंगे जो जरूरत की है। ये लड़ाई नहीं है, कोई प्रत्याशी ना होता है, ना कोई पहले ऐसे बना है, ना कोई आगे बनेगा। पार्टी जिसको देखेगी कौन मजबूत है, कौन लड़ाई लड़ रहा है, अभी कोई लड़ाई चाहे उसमें अली मेहंदी हो। खाली मेहनत करनी है। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। किसी को भी मेहनत करनी है। अली मेहंदी में अपनी बात कर रहा हूँ। चलिए, मैं सुनिए, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 2 बार टिकट दिया। मैं ये नहीं कह सकता था कि मुझे टिकट देगी। मेहनत करा, देगा, कोई भी दावेदारी कर सकता है, उसमें क्या है? अच्छा, पूरी दिल्ली में बिल्डोजर का कहर बरस रहा है, इस पर आप कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सबसे पहले लड़ाई लड़ रही है। कहाँ पर लड़ाई लड़ रही है? ये बात तो आप आम पार्टी वालों से पूछिए, आपने पूछी उनसे। आप यहाँ से आप सर, आम आदमी पार्टी वाले मिल ही नहीं रहे। नहीं, तो ये फिर अब चलिए, अच्छा हुआ आपने बात बोल दी। आम पार्टी वाले मिल नहीं रहे, कांग्रेस वाले आपको मिलते हैं, जवाब भी कांग्रेस वाले देते हैं और आप तीखी बात कांग्रेस वालों से करते हैं। हमें अच्छा लगता है भाई, आप हमसे तीखी बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं लड़ रहा। सबसे पहले हम खड़े हुए, हमने ही लड़ाई लड़ी। बुलडोजर के खिलाफ भी पहले भी लड़ रहे थे, आज भी, जबकि हमें वोट नहीं मिले, लेकिन आप बुलडोजर रोक नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी जो है, बुलडोजर कैसे रोक? अभी कहाँ बुलडोजर यहाँ चला है? हमने जब हमने दिल्ली में चल रहा है सर। नहीं, दिल्ली में चल रहा, हमने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। आम पार्टी वालों ने तो कुछ भी बात नहीं कही। और खैर आपने ही बता दी ये बात कि वो आपको मिल ही नहीं रहे। जो सिटिंग एमएलए हैं, यहाँ से तो चलिए एमएलए ही नहीं है, जो बाकी जगह से सिटिंग एमएलए वो कहाँ है? वो अपने इलाके में कहाँ है? वो सिर्फ आके भाषण दे के साइड में चले जाते चौधरी हैं। जुबेर तो अपने इलाके में ही है। कोई भी XYZ हो तो रोक कहाँ पा रहे हैं? बताइए, वो तो विधायक है।
यही बात हम जनता से कह रहे थे। मुस्ताबाद में तो जीता नहीं है, जहां जीत गए उनकी वैल्यू भी कुछ नहीं है। देखिए, आम पार्टी से विधायक बनना और एक नॉर्मल सड़क पे रहने वाले आदमी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए कहा गया था कि कांग्रेस के एमएलए जिताइए, कांग्रेस से लड़ाई लड़ सकती है। आम पार्टी में वो शऊर, वो हिम्मत, वो ताकत है ही नहीं कि वो लड़ पाए। यहाँ से आदिल अहमद खान भी चुनाव लड़े थे, उनसे मुलाकात हुई आपकी? मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो जानता कौन कोई लड़े थे क्या चुनाव। मैं तो ये जानता हूँ कि केजरीवाल की पार्टी का कोई आदमी लड़ा था। नाम आप बता रहे हैं मुझे, नाम तो मुझे पता ही नहीं। और बेचारे केजरीवाल जी खुद खत्म हो गए, तो उनके कैंडिडेट कहाँ से लड़ेंगे? ये सवाल भाई आपको पूछना चाहिए केजरीवाल की कैंडिडेट से। यहाँ एक पार्षद जो हमारे यहाँ से भाग के चले गए थे, वो भी आम पार्टी में चले गए, उनसे पूछिए कि भाई वो तो सुनिए, जो आम पार्टी से यहाँ से भागे थे वो तो ये कह के भागे थे ना कि कांग्रेस भाजपा को साथ दे रही है। आज तो पूरी की पूरी आम पार्टी भाजपा की गोद में जाके बैठ गई। क्यों उन्होंने अपना मेयर नहीं बनाया? कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट मांगते, हम सपोर्ट शायद देते अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता। क्योंकि आपका चैनल बहुत ही बेबाकी से न्यूज़ दिखाता है, पूरे जमुना पार के अंदर न्यूज़ दिखाता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपके चैनल के थ्रू जो मुझे लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन लोग सुनेंगे। इमरान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उन लोगों से कि आप सोच समझ के फैसले लीजिए। यहाँ सिर्फ एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि हमें शऊर आना चाहिए इस बात का कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अगर हमने वो छोड़ दिया तो हमारा नुकसान और ज्यादा भयानक होगा आगे। मैं फिर आपके टीवी के माध्यम से मनोज तिवारी जी को भी कहना चाहता हूँ कि हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे सांसद हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें संक्षेप लेंगे या अपने जो मुख्यमंत्री है, अब आपका मेयर भी है, उससे बात करेंगे। मैं दोबारा आपके टीवी के माध्यम से उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंसानियत की बात है, आप आगे आइए, आप यहाँ के सांसद हैं भाई, आपको तो रोकना चाहिए। तो ये इंसान ही रह रहे हैं, इंसानों का घर टूट रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए ना होता है। एक इंसान का अगर घर टूट रहा है तो उसका पूरी की पूरी जिंदगी टूटती है। अफसोस की बात यह है कि आम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता को भोगना चाहती थी। 65,000 से ऊपर उनके कैंडिडेट को यहाँ से वोट मिले हैं, लेकिन आज वो दूरबीन से भी नहीं देखने को मिलते कहीं पर। आपको मिले क्या? आपको इंटरव्यू दिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं ना। इस बात पे आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूछिए आप उनसे। उनका तो मेयर था, क्यों उन्होंने मेयर का चुनाव भाजपा को फ्री में दे दिया ताकि वो उनसे कोई ये बात ना कर सके। लेकिन जनता तो बात करेगी, जनता सवाल करेगी और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आप पर उम्मीद जता रहे हैं अली मेहंदी और हसन अहमद, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, और मैं सारी कवरेज करता हूं सिलमपुर की, मुस्ताबाद की। लेकिन आप जैसे ही चेहरे थे हाजी खुशनुद, जो जी जान से चुनाव लड़ाते थे अली भाई को, हसन भाई को, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पार्टी छोड़कर चले गए, गद्दारी करके चले गए। देखिए, मैं आज आपको एक चीज बता दूं लिटरली, कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है चुभेगा जरूर, क्योंकि उसका जवाब भी मुझे देना है। कुछ लोग मौका परस्त होते हैं और जिनके खून में गद्दारी हो वो खाली हसन अहमद साहब को धोखा क्या देंगे? उन्होंने तो पूरे मुस्ताबाद की जनता कहने का मतलब है हाजी खुशनुद के खून में गद्दारी है? तो बिल्कुल गद्दारी की है भाई, बिल्कुल गद्दारी की है उन्होंने। खाली गद्दारी हसन अहमद साहब से, अली मेहंदी साहब से नहीं की है। आपको तो उन्होंने छुट भैया नेता बोल दिया था। देखिए, मैं आज आपको एक फिर मैं बता देता हूँ, वो उन्होंने मुझे बोला था या जो भी कार्यकर्ताओं को छुट भैया नेता बोला था, बल्कि अली मेहंदी को तो गाली वाला नेता कह दिया था। आप सीनियर नेता हैं, वो हैं जिन्होंने उनके लिए टिकट दिया, इलेक्शन लड़ाया, उनको जिताया। जब वो 16,000 जनता को, पूरे मुस्ताबाद के वार्ड वालों को धोखा दे सकते हैं, तो वो क्या हसन अहमद साहब को धोखा? तो आप तो धोखा नहीं देंगे अली मेहंदी को? देखिए, मैं पिछले 20 साल से, आप धोखा देंगे या नहीं? हाँ या ना? ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना है। कि जो धोखा देते हैं पार्टी को, जो वक्त के साथ बदलते हैं, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से इमरान भाई, हम रूठे हुए के घर जाके उसके पैर पकड़ेंगे, लेकिन जो मौका परस्त लोग एमएलए के चुनाव में आम पार्टी का झंडा उठाते हैं और पार्षद में कांग्रेस का उठाने की कोशिश करते हैं, इस बार मुस्ताबाद में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे।